सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस माय सेशन। आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था रूट टू को इरेशनल प्रूव करना सीखा था। रूट टू को इरेशनल प्रूव करना सीखा था और ये कैसे किया था हमने? बाय कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे? कॉन्ट्राडिक्शन से किया था। ठीक है। सो सेम वे में, सेम पैटर्न में हम क्या देख रहे हैं कि रूट 5 को भी इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है। अब देखो, रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 5 हो गया और रूट 7, इन सब का जो प्रूफ करने का मेथड है, ठीक है, वो सब क्या होगा? सेम होगा। सेम वे में रूट 11। सो रूट 11 तक आने के चांसेस हैं, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है। ठीक है। सो रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन से ही करना है हमें। सो इसके लिए क्या करेंगे? लेट अस अज्यूम रूट 5 बी रेशनल। इसको हम क्या मान लेते हैं? रेशनल मान लेते हैं। अगर रेशनल है, दैट मीन्स रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है। पी एंड क्यू क्या है? को प्राइम्स है। ठीक है। को प्राइम्स क्या होते हैं? को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एचसीएफ, अगर हम इनका एचसीएफ देखें पी और क्यू का, वो क्या आ रहा होगा? 1। ठीक है। सो ये नंबर्स क्या होते हैं? इन्हीं को क्या बोलते हैं? को प्राइम्स बोलते हैं। सो पी एंड क्यू क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे। अगर हम इधर से रूट 5 और इस क्यू को इधर पे मल्टीप्लाई कर दें तो रूट 5 क्यू क्या आ जाएगा? पी। इसी को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स में स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। रूट 5 का होल स्क्वायर मीन्स 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर अपॉन 5। सो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, ये पी और क्यू क्या है? पी और क्यू क्या है? इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स हैं और हम देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर के इक्वल है और क्यू स्क्वायर के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड में भी क्या होगा? 1 होगा, बट यहाँ पे क्या है? 5 है। सो इसका मतलब 5 क्या कर रहा होगा? पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। सो दैट मीन्स हेयर 5 डिवाइड्स 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसको? पी स्क्वायर को। और हमने इससे पहले एक थ्योरम पढ़ी थी, बाय थ्योरम। ठीक है। वो थ्योरम क्या थी? इफ पी, पी क्या है इधर पे? प्राइम नंबर है। पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए ऑल्सो। ठीक है। ठीक है। इसका एग्जांपल हमने देखा था, जैसे कि 2 2 डिवाइड कर रहा है किसको? 64 को। ठीक है। और 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर। सो दैट मीन्स 2 डिवाइड कर रहा होगा किसको? 8 को। ठीक है। सो 2 डिवाइड करता है 8 को। यस, ऑब्वियसली 2 क्या करता है? 8 को डिवाइड करता है। सो हम यहाँ देख रहे हैं जो 5 है, 5 क्या है? और यहाँ पे 2 क्या था? 2 क्या है? प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। सो यहाँ पे 5 क्या है? 5 भी एक प्राइम नंबर है। सो 5 क्या कर रहा है? 5 डिवाइड कर रहा है 2 को, पी स्क्वायर को। 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो दैट मीन्स 5 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। सो दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स p। ठीक है। 5 p को डिवाइड कर रहा है। अब 5 p को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ p होगा, यहाँ 5 होगा। अगर 5 p को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ क्या आएगा? कोई क्वोशिएंट आएगा। ठीक है। और वो क्वोशिएंट आने के बाद जो रिमाइंडर है वो क्या बन जा रहा है? 0। ठीक है। यहाँ कोई क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट आने के बाद रिमाइंडर क्या आ जा रहा है? 0। सो इसका मतलब p को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू
क्वोशंट, ठीक है। अब वो क्वोशंट हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे हम p को लिख सकते हैं 5 m कर लेते हैं, वेयर m इज एनी इंटीजर। m क्या है, कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। सो p इज इक्वल टू 5m। अब हम क्या करेंगे, p is equal to 5m, so putting the value of p in equation, अब लास्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये थी, तो इसको सेकंड कर लेते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2, सो 2 पे अगर हम पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, क्यू स्क्वायर, p की जगह 5m का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है 5, सो 5m का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25m स्क्वायर अपॉन 5, ये 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 5 ज़ा, सो ये आ जाएगा 5m स्क्वायर, ठीक है। सो क्यू स्क्वायर अपॉन 5, इस 5 को भी इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर। अगेन m क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो 1 था ना, और 1 अगर हम इंटीजर का स्क्वायर भी कर देंगे तो भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 1, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड में क्यू स्क्वायर अपॉन 5 के, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। सो यहाँ पे अगर ये साइड इक्वल है इसके, सो दैट मीन्स 5 जो है वो क्या कर रहा होगा, अगेन डिवाइड कर रहा होगा किसको, डिवाइड्स क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अब 5 अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बाय थ्योरम, ठीक है, या फिर अभी हमने इसको थ्योरम यूज कर लिया है, तो यहाँ पे अब थ्योरम कर लेते हैं, बाय यूजिंग अबव थ्योरम। सो अगर हम प्रीवियस थ्योरम को यूज करें, सो 5 डिवाइड्स क्यू, 5 जो है क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, बट 5 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है। ये हमने क्या किया था, प्रूव कर रखा है अब, ठीक है। हमने ऊपर देखा था कि जो 5 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, सो 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, p एंड q, सो p एंड q का 5 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है। बट हमने स्टार्टिंग में अगर हम देखें, सो p एंड q को हमने क्या लेके चल रहे थे, p और q को क्या लेके चल रहे थे, को प्राइम, ठीक है। अगर p और q को प्राइम से, तो इसका मतलब इनका HCF क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, ठीक है। बट ये हमारा क्या था, ये हमारा अजम्पशन था, ठीक है, और ये हम अज्यूम करते हुए चल रहे थे सब, ठीक है। और हमने क्या प्रूव कर दिया आगे जाके कि 5 जो है वो एक कॉमन फैक्टर है किसका, बोथ p एंड q का, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर assumption, ठीक है, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू अवर assumption दैट p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है किसको, वो assumption को जो हम लेके चल रहे थे, दैट p एंड q आर को प्राइम। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है
वो अराइज क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस क्यों हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हुआ, दैट, और रॉन्ग अजम्पशन क्या था, दैट रूट 5 इज रेशनल, और वो रॉन्ग अजम्पशन क्या है, रूट 5 क्या है, रेशनल। हेंस इस वजह से रूट 5 इज इरेशनल, इसलिए रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रूट 5, रूट 3, रूट 7, ठीक है, रूट 11, इन सबको हम इसी सेम पैटर्न में हम क्या करेंगे, सॉल्व करके प्रूव करेंगे। सो इसके बाद आता है एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पे हमें 3 प्लस रूट 2√5 को क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। 3 प्लस 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। अब एक चीज़ हमें वैसे ये चीज़ आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, एक अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक है, प्लस इरेशनल नंबर है, तो उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, उसको अगर हम माइनस भी करें किससे, इरेशनल नंबर से, तो भी आंसर क्या आएगा, इरेशनल होता है। अगर कोई रेशनल नंबर है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, इरेशनल से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे, इरेशनल से, तो भी आंसर क्या आएगा, तो भी आंसर इरेशनल होगा। और सेम वे में इरेशनल नंबर को अगर हम रेशनल से डिवाइड करेंगे, तो भी आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, ये रेशनल में बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो को छोड़ के। सो ये तो हो गया वो चीज़ जो हमें मतलब इस टाइप से हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कि इरेशनल और रेशनल के बीच में अगर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आता है, हमेशा इरेशनल आता है। अब हमें जो क्वेश्चन प्रूव करना है वो क्या है, 3 प्लस 2√5 को इरेशनल। ठीक है, हम इसको सेम वे में लेके चलेंगे, लेट 3 प्लस 2√5 बी रेशनल, इसको हम रेशनल मानेंगे। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करेंगे हम, इन इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनमें हम अज्यूम, ठीक है, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है, अज्यूम या फिर वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ये हम मान के चलेंगे कि जो रूट 5 है वो इरेशनल है। ठीक है, रूट 3 भी क्या होगा, इरेशनल, रूट 2 क्या होगा, इरेशनल, ये हम सब मानते हुए चलेंगे। अब हमारे पास क्या है, 3 प्लस 2√5 रेशनल, लेट 3 प्लस 2√5 भी रेशनल। अगर हम ये रेशनल है, देन 3 प्लस 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। ठीक है, सेम वे में हम लेके चलेंगे, बस थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे, और वो चेंज क्या आएगा अभी आगे देखते हैं। सो 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू p अपॉन q। सो 2√5 p अपॉन q, और ये 3 इधर से इधर चला जाएगा, -3। ठीक है, सो 2√5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा p माइनस 3q अपॉन q। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने q। अब √5 क्या आ जाएगा, 1/2 p माइनस 3q अपॉन q। ठीक है, दैट मीन्स इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा p माइनस
3q/2q, ये क्या है, √5 की वैल्यू। अब √5 की वैल्यू जो आ रही है ये p माइनस 3q/2q। देखो p और q क्या थे, p और q क्या है इधर पे, अगर हम इसको समझें, p और q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है, p और q क्या है, इंटीजर। तो मतलब p माइनस 3q भी क्या आएगा, कोई इंटीजर आएगा, ठीक है, और 2q भी क्या है, कोई एक इंटीजर है, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, राइट हैंड साइड क्या आ गया हमारा, इज रेशनल, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज रेशनल, ठीक है। RHS क्या है, यहाँ पे रेशनल है। दिस इम्प्लाइज √5 इज रेशनल, ठीक है। इसका मतलब √5 भी क्या हो गया, रेशनल, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। सो इसका मतलब आ गया √5 भी क्या आ गया, रेशनल। अभी हमने जस्ट प्रूव किया है कि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। अभी हमने जस्ट प्रूव किया था √5 इज इरेशनल, ठीक है। तो बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पे कोई अजम्पशन नहीं है, ठीक है, कोई अजम्पशन नहीं है, क्या है, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट, टू द फैक्ट, उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √5 इज इरेशनल, ठीक है। ये हम फैक्ट मानते हुए चलेंगे, ठीक है, कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसी फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दैट √5 इज इरेशनल। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्यों, दिस कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, ये अराइज क्यों हुआ, ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन। और रॉन्ग अजम्पशन क्या था, दैट, क्या लेके चल रहे थे हम, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। क्या है वो रॉन्ग अजम्पशन, दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। सो दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग अजम्पशन था। हेंस इस वजह से 3 + 2√5 इज इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई थिंक किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सबको समझ में आया होगा। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ठीक है। सो जैसा भी हमने किया क्वेश्चन, सेम पैटर्न में हमें क्या दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज होमवर्क, ठीक है। अभी हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, क्या है, प्रूव दैट 1/√2 इज रेशनल, ठीक है, इरेशनल। सो 1/√2 को इरेशनल प्रूव करना है। सो लेट 1/√2 बी रेशनल, इसको हम क्या मान लेते हैं, रेशनल मान लेते हैं। अगर रेशनल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर सेम चीज़ है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है, P एंड Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, Q/P, ठीक है। सो √2 क्या आ गया, Q/P। अब ये Q/P क्या है, रेशनल है, ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज √2 क्या आ गया, इज रेशनल, ये भी क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया,
ठीक है। अब हम फिर से क्या बोल रहे थे कि ये जो √2 है, √3 है, √5 है, ये हम मानते हुए चलेंगे कि ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, but this is a contradiction to the fact that √2 is irrational। ठीक है, सो यहाँ पे भी क्या आएगा, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट √2 is irrational। फिर this contradiction arises due to our wrong assumption। ठीक है, that 1/√2 is rational। ठीक है, वो रॉन्ग अजम्पशन हमने क्या माना था, 1/√2 को रेशनल, हेंस हेंस 1/√2 इज इरेशनल। तो 1/√2 क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। सेम पैटर्न में हमें क्या करना होगा, ये 7 वाला करना होगा, 7√5 को। सो 7√5 को भी खुद से ट्राई करना। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है 7√5 में कि 7√5 को हम क्या मान लेंगे, P/Q। सो √5 क्या आ जाएगा, P/7Q। बट ये क्या है, राइट हैंड साइड रेशनल है, सो इसका मतलब √5 भी रेशनल आ गया। ठीक है, और फिर अगेन हम वो बोलेंगे दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट दैट √5 इज इरेशनल। और फिर वो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेज हुआ है ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन दैट √5 दैट कौन सा 7√5 इज रेशनल, हेंस 7√5 क्या आ जाएगा, इरेशनल। सो थैंक यू एवरीवन आज की क्लास के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वो भी हमारे लेवल 1 लेवल 2 के अकॉर्डिंग होगा। सो जो लेवल 1 होगा वो ऑलमोस्ट बेसिक लेवल होगा, और लेवल 2 क्या होगा, स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू।